नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक SS1 में। इस क्लास में मैं आपके लिए कराऊंगा रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे, एसएससी या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर इससे पहले वाले आपने रीजनिंग के हमारे साइट नहीं देखे हैं तो वो जाकर जरूर देखें, वो सारे साइट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन में कह रहा है 13 गुणे 12 करेंगे तो 651 हो रहा है। इसी हिसाब से 41 गुणे 23 करें तो 349 हो रहा है। तो 24 गुणे 22 क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, कुछ लोगों मान लिया कुछ नहीं आता तो क्या करते हैं, वो तुक्का मारते हैं। जिन्हें कुछ नहीं आता वो तुक्का मारते हैं। 3 का और 2 का गुणा करें यानी कि इकाई अंक का गुणा करें तो ये होता है 3 दूनी 6, तो यानी कि हमारा 6 से आंसर स्टार्ट हो रहा है। इस हिसाब से 1 का और 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 यानी कि हमारा 3 से भी स्टार्ट हो रहा है। इस हिसाब से हम 4 का और 2 का गुणा करेंगे, 4 का और 2 का यानी कि इकाई अंक का गुणा करें, 4 दूनी 8, तो यानी कि 8 से हमारा ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट हो रहा है। जिन्हें कुछ नहीं आता वो इस तरह से करके चले आएंगे, यानी कि उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी 825 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन 825 कैसे आया, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। अब जिन्हें कुछ नहीं आता बुधन ने मारा, उनका भी सही हो गया। लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं तो ये कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए। देखिए बता दो ये कैसे आया। अब हम 13 गुणे 12 करें तो ये होता है 156। 156 बनता है 13 गुणे जब 12 करेंगे, और जब हम इसे पलट देंगे तो बनेगा 6 5 1, यानी कि ये इस तरह से उल्टा हो रहा है। इस हिसाब से ये किया गया है। 41 गुणे 23 करेंगे तो ये बनेगा 943। 943, और जब हम पलट देंगे इसे, जब हम इसे पलटेंगे तो ये बनेगा 3 4 और 9, ये इस तरह से बना। इस हिसाब से हम जब 24 गुणे 22 करेंगे तो ये बनेगा 528। 528, और जब हम इसे पलट देंगे तो ये बनेगा 825, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया, जो बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ये रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेलवे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 घंटियां एक साथ 8 बजे बजी थी। तीनों घंटियां क्रमशः 8, 10 एवं 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो फिर वे सभी एक साथ कब बजेंगी। देखिए, लगभग आप सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। आप क्या करेंगे, 8 का, 10 का और 20 का जब एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे आप, तो यह एलसीएम आएगा 40, इनकी 40 मिनट। जब आप ये 40 मिनट 8 में जोड़ेंगे, इस 8 में जोड़ेंगे तो ये बनेगा 840। लेकिन 840 तो किसी ऑप्शन में दिए नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे आप ना। आप जब 840 देखेंगे आप कहेंगे कि ऑप्शन गलत है। लेकिन दोस्त मेरे, ऑप्शन सारे सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन रीजनिंग में दिया गया है और रीजनिंग के हिसाब से ऑप्शन सही है और मैथ के हिसाब से क्वेश्चन गलत है। देखिए, रीजनिंग में क्या होता है, एग्जामिनर चाहता है कि आपका दिमाग पढ़े, कि आपका दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए, 840 तो एग्जाम में उसमें क्वेश्चन में दिए नहीं है, पेपर में किसी में नहीं दिया गया है। तो 8 आपको क्या एग्जाम में करना क्या है, 840 840 के लगभग करीब में देखना है कौन सा ऑप्शन सबसे करीब में है। अगर ऑप्शन ए देखेंगे तो 10 बज रहा है, जो कि 840 के सबसे करीब में, और 12 12 2 11 यानी कि ये सबसे दूर है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 बजे। 10 बजे में एक साथ बजेंगी। जब भी आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आए और ऑप्शन में आपका आंसर ना मिले, तो आप इस तरह से टिक करके आना, जो सबसे करीब में हो, चाहे वो मैथ में आए चाहे रीजनिंग में आए, इस तरह से सबसे करीब में वाले को टिक कर देना। अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने सबसे करीब वाला टिक कर दिया
तो आपको 100% 1 नंबर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पे कह रहा है कि कौन से ऑप्शन का यूज करके इसको हल किया जा सकता है, यानी कि प्रतीकों के सही सेट का चयन करें। देखिए, मैं आपको राय दूंगा, जब भी आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई दे तो आप क्या करना, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन से शुरुआत करना। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन से शुरुआत करना है, यानी कि डी से शुरुआत करना, डी के बाद सी से करना, और यानी कि सी या डी में आपका आंसर लगभग निकल आएगा। हम ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, तो आपसे कह रहा है 7, पहले प्लस दिया गया तो प्लस को लिखा, फिर 7, अब हम गुणा का निशान लगाएंगे, गुणा, और फिर डिवाइड है, 7 के बाद में फिर डिवाइड है, और फिर ये 7, ये बराबर दिया गया है 14। देखिए, हम जब 7 का 7 में जब गुणा, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 7 का और 1 का गुणा करेंगे तो 7 आएगा, और ये प्लस का 7 है, +7 और 7, ये बन गया 14, यानी कि ये बन गया 14। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है पेड़ की एक डाल पर 6, यानी कि 6 चिड़ियां बैठी हैं। एक शिकारी एक चिड़िया को गोली मार देता है, यानी कि एक चिड़िया को गोली मार दिया, तो पेड़ पर शेष कितनी चिड़ियां बचेंगी? आप बताइए। यानी कि एक पेड़ पर 6 चिड़ियां बैठी थी, शिकारी ने देखा उन्हें, एक चिड़िया को गोली मार दी, यानी कि एक चिड़िया मर गई, तो पेड़ पर कितनी चिड़ियां शेष बचेंगी, ये है आपको बताना है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। देखिए, आप क्या करेंगे, आप लाएंगे 5 पर टिक, 6 में से 1 कम करो तो 5 पे टिक। आप करेंगे 5 को, ऑप्शन नंबर 1 को सही, एग्जाम करेगा यूं, एग्जाम काट देगा। आप कहेंगे यार मैं तो सही करके आया था क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन ये गलत कैसे हो गया? जब आंसर की आएगी तो आप कहेंगे यार मैंने तो सही करा था, और ये गलत कैसे हो गया? यार 6 चिड़ियां थी पेड़ पे, एक को गोली मार दी गई, तो 5 तो बची, 5 तो बची ना। लेकिन दोस्त मेरे, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आप ए को टिक करेंगे, एग्जाम में गलत कर देगा। कैसे गलत होगा? देखिए, गलत कैसे होगा, जब मान लिया 6 चिड़ियां पेड़ में बैठी थी, एक को गोली मार दी, बची 5। जब गोली की आवाज सुन के एक चिड़िया नीचे गिर जाएगी मर के, ठीक है, तो 5 चिड़िया उड़ जाएंगी, यानी कि पेड़ पे कोई चिड़िया नहीं बचेगी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं, ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है, कथन दिया गया है, आपके सामने कथन दिया गया है, शहरी क्षेत्र के निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद द्वारा संचालित स्कूलों से कहीं अधिक बेहतर है। यानी कि कथन कह रहा है कि शहरी क्षेत्र के निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद द्वारा संचालित स्कूलों से कहीं अधिक बेहतर है। यानी कि जो सरकारी स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल का स्तर सरकारी स्कूलों से अच्छा है, ये कथन कह रहा है। तो निष्कर्ष में क्या कह गया है, नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद को अपने, यानी कि 1 नंबर में कह रहा है, नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद को अपने स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए, ये कह रहा है। जब स्तर सही है तो गंभीर प्रयास करने चाहिए, यानी कि हमारा पहला वाला बिल्कुल सही है। चलते हैं सेकंड पे। सेकंड कह रहा है, नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद के सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, यानी कि कह रहा है तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि सेकंड गलत है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए आ गया, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है उपयुक्त श्रृंखला में लड़कियों को अक्षरों द्वारा तथा लड़कों को अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन है। यह कह रहा है ऐसे कितने लड़के हैं जिनके तुरंत पहले एक लड़की तथा तुरंत बाद एक लड़का है। देखिए क्वेश्चन में सीधे क्या आया है आपसे कि लड़कियों को अक्षरों द्वारा, जैसे ABCD ZY, ऐसे मतलब इसे द्वारा लड़कियों को देखा जाता है, और जो अंक हैं अंकों द्वारा लड़कों को प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या संकलन करे, ऐसे कितने लड़के हैं जिनके तुरंत पहले एक लड़की तथा तुरंत बाद एक लड़का है। यानी ऐसे कह रहा है कितने लड़के हैं जिनके तुरंत पहले एक लड़की और तुरंत बाद एक लड़का है। तो आप देखेंगे श्रृंखला में यहाँ एल आ गया है। एल क्या है, लड़की है, और ये 5-6 लड़का है, यानी कि 5 लड़का है, उसके बाद भी लड़का है, यानी कि एक ये हो गया। और इस हिसाब से आप देखिए तो 8 लड़की है और 9 लड़का है और एक भी लड़का है, यानी कि एक जे हो गया, यानी कि 2 आपके बन गए। और कहीं बनना है इसमें और नहीं बनना है, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि 327 का अर्थ, मतलब आपसे कह रहा है 127 का अर्थ ये है और 635 का अर्थ ये है और 138 का अर्थ ये है और इसका अर्थ ये है, तो आपसे इसका अर्थ बताना है, साइड का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका बताता हूँ, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे एग्जाम में जब भी आपको देखे तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। देखिए इसका अर्थ पूछ रहे हैं आपसे, तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन में कहां पर आ रहा है, ये वाला शब्द क्वेश्चन में किस जगह पे आ रहा है। तो आप देखेंगे ट्री गिव्स सेट, यानी कि ये शब्द यहाँ आ रहा है, यहाँ के लिए आ रहा है, ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है 138, यानी कि इसका अर्थ होगा 138 में से एक अंक होगा कोई सा भी। तो हम 4 को देखते ही काट दीजिए, यानी कि 4 तो होगा ही नहीं, 4 तो होगा ही नहीं। और ऑप्शन में 3 भी नहीं दिया गया है, ऑप्शन में 3 भी दिया, 3 को भी काट दिए थे। अब बचा 1 या 8, ऑप्शन में 1 भी है 8 भी है। अब आप देखें कि और कहीं 1 8 आ रहा है, देखिए यहाँ भी 1 8 नहीं आ रहा है और यहाँ भी 1 8 नहीं आ रहा है, यहाँ देखेंगे आप, और यहाँ भी 1 8 नहीं है। यानी कि आपको ये सेट का कोड जो हो जाएगा, कोड होगा या तो इसका 1 होगा या तो फिर 8 होगा या फिर दोनों होंगे, लेकिन क्वेश्चन में दोनों दे रखे हैं। तो हम इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके 2 आंसर निकल रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है इसके लिए यह लिखा जाता है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा। देखिए इसके लिए क्या है M/M/M/, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो M लिया गया है यहाँ से और Y लिया गया है यहाँ से, यानी कि M/M/M/M/M/M किया गया है। यानी कि इस शब्द इसमें क्या है 6 लेटर है, इस शब्द में 6 लेटर हैं और यहाँ भी 6 लेटरों को रिपीट किया गया, तो इससे यहाँ से लिया है आपका M आया 3 नंबर पे, जो M है ये 3 नंबर पे आया है और Y आया 6 नंबर पर, तो 6 लिया गया, 3 नंबर लिया गया फिर 6 लिया गया है। इसी हिसाब से हमारा यहाँ भी M आ रहा है, M 3 पे आ रहा है और 6 नंबर पे आ रहा है आपका N, यानी कि MN से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, MN से, MN से हमारा आंसर स्टार्ट होगा।
यानी कि हमारा आंसर स्टार्ट होगा एम एन से। और देखिए एम 3 पे, एन 6 पे और यू आया है 9 पे, यानी कि एम यू एम एन यू। इससे ये हमारा रिपीट होगा कई बार, क्योंकि इसमें 9 अंक हैं तो ये 9 बार ही रिपीट होगा। 3 3 3 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इसके लिए यह लिखा जाता है, तो इसका इंडिया का कोड क्या होगा? अगर आप देखेंगे ये उल्टा एन के लिए 3 लिखा है। अब देखिए एन के लिए यहाँ भी 3 होना चाहिए था पहले को छोड़ के, इनकी एन के लिए 3, ओ के लिए 9। तो इस हिसाब से देखिए करेंगे हम। आई के लिए क्या दिया गया है? आई के लिए यहाँ दिया गया है, आई के लिए दिया गया है 6, यानी कि 6 से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। फिर एन, एन के लिए 3 दिया गया है, यानी कि 6 के बाद 3 आएगा, 6 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। और 635 में 635 इसमें, यानी कि लास्ट का अंक चेंज है, यहाँ 8 है और यह 9 है। तो हम लास्ट में चेक करते हैं ए के लिए क्या दिया गया है। ए के लिए क्या गया है 8, तो यानी कि राइट हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर वी, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है इसके लिए ये लिखा जाता है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? देखिए अगर आपको एबीसी का क्रम याद है तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन कर सकते। देखिए सी आता है 3 पर, यहाँ आया ए, यानी कि माइनस हुआ 2, माइनस 2 हुआ। इसे हम डी में से -2 करें, डी में से -2 करें तो हमारा आंसर स्टार्ट होगा बी से, बी आएगा। फिर यहाँ ओ आया है और यहाँ एम आया है, यानी कि ओ से एम, ओ आता है 15 पे, एम आता है 13 पे, यानी यहाँ भी -2 हुआ है। तो ओ में से -2 करेंगे तो 13 13 13 पे आएगा एम, यानी कि बी एम। और फिर देखिए यानी कि सब में लगभग 2 2 माइनस हो रहा है। एल 12 पे आता है, एल 12 पे आता है और जे आता है 10 पे, यानी कि यहाँ भी -10 हुआ। तो एन में से 2 माइनस करेंगे, एन 14 पे आता है तो 14 में से 2 जाएंगे तो 12 12 पे आएगा एल, एम एल, बी एम एल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कट गया और ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। हमारे सामने बचे 2 ऑप्शन। अब देखिए ओ, यानी कि सब में 2 2 माइनस कर रहा है और के में से हम 2 माइनस करेंगे, के आता है 11 पे, 11 में से -2 जाएंगे तो बचेगा 9, 9 पे आता है आई, यानी कि आई होगा बी एम एल आई, बी एम एल आई। बी एम एल आई हो गया। और फिर देखिए ई, ई में से 2 जाएगा तो ई में से 2 माइनस करेंगे तो सी, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।